गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ जाओ। अज आप बहुत ही खूबसूरत टॉपिक करन जा रहे हैं। मैंशुरेशन पार्ट 2 होएगा, हालांकि जो कल अपना पूरा नहीं हो सकिया सी, तो अज आप उसनू कंटिन्यू करांगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैट लवांगे, तकरीबन 150 तो ज़्यादा क्वेश्चन आप करांगे, चाहे आपू थोड़ा लंबा सैशन क्यों ना करना पवे। अगर जे तुसी थक जाओ तो तुसी कह दिओ, आप एक पार्ट होर बना लांगे, राइट। लेकिन जिन्ने भी मैं क्वेश्चंस करावांगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैट होणगे। ਇਹਦਾ फस्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर थोड़े जो किसी भी शुभचिंतक ने फस्ट पार्ट नहीं देखा कि किद्दां असी ਇਹਦੇ हालांकि रूल्स ने किवें किवें क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते, उन्होंने बारे मैं डिस्कस कर चुके हैं। 2D ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, 3D ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਫੰਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ PS PCL ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आई हंबल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। तो सिलसिला शुरू करांगे अज दा। शेयर कर दो प्लीज़ एक बारी, ताकि और जिन्ने भी तुसी स्टूडेंट्स हैं तुहाडा चाह पानी लैके बैठते हो तुसी फटाफट। ठंड का बहुत मौसम बेईमान हो गया, ठीक है। आज मौसम बड़ा बेईमान है ना। तो फटाफट सैशन शुरू कर देने, फिर आपां वधदे हां फिर पहले क्वेश्चन वाल, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, 2 sides of a triangle are 4 cm and 8 cm if the possible length of the third side of a triangle is। the possible of third side of triangle मतलब की हो सकता है। देखो सब तो पहला एक ट्राइंगल का बहुत ही बेसिक जिहा रूल हुंदा है कि ट्राइंगल का एक याद रखना तुसी कि ट्राइंगल कहंदे किनू है। ट्राइंगल का मतलब फर्ज इत्थे अदा नहीं हो जाता कि इट हैज़ 3 साइड, इट हैज़ 3 एंगल एंड सम ऑफ ऑल द एंगल 180 डिग्री इज अ ट्राइंगल। नहीं, आई मीन मैं सिंपल जी भाषा समझावां कि कोई भी मेरे को ट्राइंगल है, जिदा मैं कह सकता है कि A B और C, मेरे को X Y और Z है, ठीक है। मैं इसनों ये चीज़ समझा सकता तुहानूं मेरे दोस्तों, किसी भी 2 साइडों का सम, किसी भी 2 साइडों का सम मैं कह सकता वा 2 साइडों का सम तीसरी तो वड्डा होवे, या मैं कह सकता कि दोवां का डिफरेंस तीसरी तो छोटा होवे। ये बहुत जरूरी है। हाउ कैन वी से दैट, जिदा कि अगर मैं बाई द वे अगर मैं इतने साइड ले लेना है, सपोज अगर मैं X दे थां अगर मैं छोटा A करदा और इसनों मैं B करदा और इसनों मैं C करदा, ठीक है। तो वी कैन से कि A माइनस B है वो लैस देन होना चाहिए वा कोई भी X मतलब थर्ड साइड तो, या तीजी साइड है वो मतलब छोटी होनी चाहिए अदर 2 साइडों के सम तो, ठीक है। तो हुण आपां ये चैक करना है भी अगर मेरे को एक 4 सेंटीमीटर है, दूजी मेरे को 8 है, तो 8 ते 4 कितना हो गया 12। तो जिहड़ा कि तीजी साइड होएगी वो डेफिनेटली किहड़ी होएगी, ऑप्शन यह इंपॉर्टेंट है। मतलब कि किन्नी भी 2 साइडों का जिहड़ा जोड़ होएगा या तो वो तीजी वड्डा होवे, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि दोवां दा डिफरेंस है वो तीजी नालों छोटा होवे। तो यही चीज़ सब तो पहला चैक करना होएगा, तद ही अपना आंसर दे सकते हैं। जे आप डिफरेंस फाइंड आउट करांगे इत्थे कि अपने को 12 बन गए, ठीक है। बाई द वे जे आप लिखांगे इत्थे, सपोज जे आप लिखता 4 लैस देन ग्रेटर एंड X देन इज इक्वल 12 आ, तो हुण तुसीं दसो इहदा ऑप्शन किहड़ा बिल्कुल करैक्ट होएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो सिंपल जिहा क्वेश्चन है यार, की आंसर होना चाहिए। तो तुसीं दसो भी किहड़ा ऑप्शन होएगा। हालांकि थोड़ा जिहा ऑप्शन मिसप्रिंट सीगा, बल्कि मैं कहदा कि मिसराइट सीगा, उन्होंने सही कीता है। आई मीन कि तुसी डिफरेंस देख चुके होंगे कि इत्थे मतलब की है कि जो X आप फाइंड करना है, जो आप फाइंड करना है वो होएगा 2 नंबर ते डिफरेंस तो वड्डा होएगा। जे आप 4 ते 8 देखांगे, 4 ते 8 का डिफरेंस 4 है, 4 नालों वड्डा होएगा, तो अपने को ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। जे आप कहांगे कि इन्हां दोनों का जो जोड़ है
8 ਤੇ 4 12 है, 12 नालों छोटा होएगा। हुण 12 नालों छोटा की होएगा, 15 तो हो नहीं सकता, की होएगा ऑप्शन नंबर 10 विल बी करैक्ट आंसर। ठीक है, तो यह ऑप्शन तो भी मैं तुहानूं तरीके सारे समझावांगा। बाय द वे तुसीं सारे सैशन नूं अच्छे तरीके नाल देखना वा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3 4 5 एंड फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। देखो बेसिकली की है ना, सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल की है। अगर मैं कहां कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। दोस्तों थोड़े जो बहुत ही स्टूडेंट्स पहली बार सैशन में ज्वाइन किया होएगा, तुसी बिल्कुल भी किसी ने नहीं सोचना कि सर बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं। कोई लो लेवल के नहीं है, मैं थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करावांगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं मेरा कुछ नहीं जाना, मेरी एनर्जी जरूर लगेगी तुहाडे नाल, लेकिन मैं तुहाडा सिंपल जी धुआं कढ़ दांगा जिन्ने ने तगड़े तगड़े क्वेश्चन करावांगा। ठीक है, लेकिन हौली हौली जिवें मैं लिखांगा कि मेरे को सब तो पहला कितना आ 3 4 5 है। जे आप इन्हां दा रेशियो ब्रेक करांगे तो मतलब मैं लिखांगा कि 3x प्लस कितना 4x प्लस कितना 5x इज इक्वल 180 एंड कहांगे 7 ते 4 कितना हो गया 12x इज इक्वल 180। तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 180 बटे कितना हो जाएगा 12, तो अपने को 15 आ गया। तो x इज इक्वल कितना है 15 है। हुण अपने तो की पूछा सीगा लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट का रेशियो कितना है 5x है। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 15, तो 15 5 कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर यानी थर्ड बिल्कुल करैक्ट होएगा। आई होप ये सवाल तुहानूं समझ आ रहे होंगे। ठीक है, मेरी गारंटी है यार, इस तो वड्डी कोई चीज़ नहीं हो सकती। सैशन शेयर करते चलियो प्लीज़, मैक्सीमम टू मैक्सीमम शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ किते इदां ही मैं मत्था मारी जावां तुसी किते शेयर नहीं करोगे हैं पगली। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 55 डिग्री है। 50 कितना है 5 डिग्री है। इफ द रेशियो ऑफ द टू एंगल्स, इफ द रेशियो ऑफ द टू एंगल्स, ठीक है कितना या 11 एंड 14 है। फाइंड द मेजर ऑफ द बोथ एंगल्स। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो आई मीन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब की है। क्वेश्चन का मतलब की है, एक अपने को इंज ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल दी 3 साइड्स और 3 एंगल है। वी हैव ए आप अगर इतने कह दिए 55 डिग्री है और ए वाला अगर आप कह दिए भी इन्हों दोनों का भी बी और सी का जो रेशियो है टोटल 11 बाई कितना 14 है। 11 बाई 14 है। हुण आपां ये फाइंड करना है कि यह किन्ने डिग्री होएगा और ए वाला किन्ने डिग्री होएगा। मेरी गल समझ रहे हो ना। देखो हुण अपने को ये तो है नहीं गा भी यह स्केलन ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या आप कह दी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देयर इज नो गिवन। चलो मेरे नाल नाल सारे ने आंसर फाइंड करना है। मैं किसी के भी कमेंट्स नूं रीड नहीं करांगा, जस्ट मेरा फोकस है पर्टिकुलर मेरे सैशन ते। और मैनूं इन्ना पता है कि सैशन नूं जिन्ने भी देख रहे हैं बहुत इंटैलीजेंट और सीरीयस स्टूडेंट्स हैं, तुहानूं बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो बस इनू पर्टिकुलर अच्छी ईमानदारी नाल और लगन नाल सीरीयस होकर देखना है। ठीक है, बाकी का काम मेरा नोट करना कर सकते हो, अदरवाइज तुहानूं सारियां ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे के सारे कंटिन्यू मैं करांदा रहांगा। ठीक है, देखो जे आप गल करते हैं कि सानू पता है कि सम ऑफ द 3 एंगल कितना होंदा है 155 होंदा है, 180 डिग्री होंदा है। जे आप करांगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितना होंदा है 180 डिग्री होंदा है। सो मेरे गाइस एक चीज़ समझो यार, अगर वो कहना भी एक एंगल है जो 55 डिग्री का है, 55 डिग्री है ना बई, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 है। तो वी कैन से कि एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल 180 माइनस 55 करांगे आपां, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल कितना बचेगा 125 बच गया। हुण 125 है वो इहदा कितना रेशियो है, कितना रेशियो है 11 और 14 है। सम ऑफ द रेशियो कितना है 25। तो 25 इज इक्वल 125 हो गया। तो 25 एकम 25, 25 5 125, मतलब कि एक यूनिट के बराबर कितनी वैल्यू है 5 यूनिट है। तो इसे 5 का आप 11 ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 इंटू 5 कितना आ जाएगा 55, और 5 का मल्टीप्लाई 14 नाल करांगे तो 14 5 कितना हो जाएगा 70। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करैक्ट होएगा। दसो गाइज तुहानूं पर्टिकुलर सवाल समझ आया कि नहीं आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। ठीक है, बस इदा ही धूड़ा ठा दो, शेयर करना है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच यार। बस इदा ही हमेशा कहते हैं ना कि इज्जत दो और इज्जत लो। कई बार ये शब्द सुने आप बहुत लोगों तो। ठीक है, हाँ हालांकि मैनू पता है कि कई कुछ लोग इदां दे हुंदे ने कई बारी कि इरीटेट हो जाते हैं, इरीटेट किए जाते हैं, लेकिन पढ़न वाले स्टूडेंट की खासियत होंदी है कि अपने माइंड नूं जिन्ना तुसीं पेशेंस और जिन्ना तुसीं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने स्टडी वाल लाओगे, चीज़ां बहुत ज़्यादा ग्रैब करोगे। समाज च अपनी डिग्निटी उच्ची करो, अपना रुतबा उच्चा करो, पढ़ना पैना आ, मेहनत करो। और बल्कि अपने मैं खास तौर पर कहांगा जिन्हें भी अपने तुसीं सामने देखो, कल नूं किसी ना किसी अच्छे फ्रेम पर जाना आ। LDC अपना विजन नहीं है, अपना विजन है गवर्नमेंट जॉब लेना और उस तो बाद अपनी जो पहचान है वो एक वक्रे मुकाम पर पहुँचाना। राइट,
मैं सही कह रहा वा ना? ठीक है। तो इस करके मेहनत हमेशा करनी और हमेशा एक ना मतलब खुले दिल के दरवाजे होंगे, जिमें इदा दे इंसान बनना है। ठीक है। ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज डिक्रीज बाई 10, मतलब 10 अगर डिक्रीज कर दिता जाता है, एंड दे रेशियो बिकम ABC यानी 2, 3 एंड 5 द ओरिजिनल एंगल। ठीक है। हुण देखो इहदा मतलब की है, इहदा मतलब है 10 डिग्री है। ठीक है। हुण देखो सवाल की है, सवाल तुसी हुण इहदे ऑप्शन चार दिते गए हैं। जे तुसीं देखोगे 40, 60, 40 ते 60, 100 ते 100, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, बई ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये तो तुहाडा क्लीयर हो गया। नैक्सट आप देखांगे 55 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ जोड़ांगे तो 140 ਤੇ 40 180 हो सकता है, 180 ਤੇ 100 180 हो सकता है, 54 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ जोड़िया तो अपने ਕੋਲੇ कितना 90 ਤੇ 180 हो सकता है। इन्हां ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑप्शन जरूर है, बट हुण तुसीं 10 डिग्री कहंदा डिक्रीज है। देखो यार, देखो सम ऑफ द 3 एंगल कितना हुंदा है 180 डिग्री हुंदा है। अगर ये आप 10 डिग्री घटाता है तो अपने को बचा कितना, बई अपने को बचा 70 ना। वो कहता कि ईच एंगल 10 डिग्री घटाता, बई पहला अगर घटाता, फिर दूसरे दे विचों आपां अगर 10 डिग्री घटाता तो अपने को 160 बचा, बई हुण 160 दे विचों तीजा एंगल घटा देंगे तो अपने को 150 बचा, मतलब कि 150 डिग्री अपने को हुण है। ठीक है। सो वी कैन, अगर अपने को रेशियो कितना है 2x है, 3x है, 5x है, इज इक्वल 150 डिग्री, ना कि 180 डिग्री, क्योंकि हर एंगल नूं 10-10 डिग्री घटा दिता गया है। ओके। तो वी हैव ए कितना हो गया टोटल 10x इज इक्वल आप कह सकते हैं 150 डिग्री। तो आप अगर फाइंड आउट करांगे तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं इतों तक। हुण देखो 15 आ गया, अपने को पहला सी 2 रेशियो, तो मतलब हो गया 15 दूना 30। ठीक है। दूसरा अपने को हो जाएगा 15 30 45 और तीजा हो गया अपने को 15 5 75। हुण देखो अपना ही आंसर नहीं है कि 30 45 75, तुसीं कहोगे सर तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, बट मेरे प्यारे दोस्तों ये ऑप्शन तुहाडा नहीं है। हुण देखो 10-10 डिग्री जो घटाया गया सी उहनूं आपां नूं इत्थे की करना पएगा, जोड़ना पएगा। तो मतलब तुसीं कह सकते हैं 40 हो जाएगा, अगर ये 10 जोड़ेंगे तुसीं कहोगे 55 हो जाएगा, और ये 10 जोड़ेंगे तुहाडे कोल 85 हो जाएगा। तो तुहाडा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यानी मैं कह सकते हैं सैकेंड वाला करैक्ट होएगा। क्लीयर है गाइस? क्लीयर है? सारे दसो मैनूं एक बारी। ठीक है। जो सैशन अच्छा लग रहा है तो बस एक बार सबसक्राइब करो, जिन्हें सबसक्राइब नहीं किया बैल आइकन नूं जरूर प्रेस करो ताकि तुहाडे तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी पहुँचती रहे। ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, शाबाश। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा आ, पेपर दे विच काफ़ी बार इदां दे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। वट इज़ द एरिया, नॉट ए आर, दिस इज एरिया। ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड इज 9, 10 ਅਤੇ 11 है। हुण देखो ट्रायंगल दे विच अगर आपां नूं 2 साइड्स गिवन होण तद भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, 3 होण तद भी है। ये ऑप्शन है 30, 60 एंड 30√2 एंड 60√2। वी हैव ए 4 ऑप्शन। सो हाउ वी कैन फाइंड द पर्टिकुलर आंसर। आप आंसर किद्दां फाइंड कर सकते हैं यार, की अपने को बेस्ट अप्रोच हो सकती है इहो जे सम नूं फाइंड करना, किद्दां दा आपां कह सकते हैं कि तरीका यूज कर सकते हैं, कि आप मैथड यूज कर सकते हैं, कि आप लॉजिक यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आंसर तुसी फाइंड करना है, किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट कि बहुत बारी टाइम आप इहो जिहे सवाल गलत भी कर जाते हैं। ठीक है। हुण देखो सिंपल जिहा तरीका है, आप एरिया का फाइंड करना है ट्रायंगल का। हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, 3 साइड्स आपको गिवन है। आप इत्थे की करांगे हीरोज फार्मूला लावांगे। किहड़ा फार्मूला लावांगे? हीरोज फार्मूला की हुंदा है? हीरोज हुंदा है S और S माइनस A इंटू अपने को S माइनस B और इंटू अपने को S माइनस C। ठीक है। S इज इक्वल की हुंदा है? सेमी पैरामीटर हुंदा है। सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C अपॉन 2 कढ़िया जाता है। 9 प्लस 10 प्लस 11/2 होएगा। 20 ते 10 कितना हो गया? 30/2 इज इक्वल टोटल हो गया 15। सो 15 अपने को है तो आप कह सकते हैं इत्थे 15 हो गया, और ये 15 आप लिखांगे 15 माइनस 9 and we have a 15 minus 10 and we have a 15 minus 11. So that how can we say that कि 15 into 6 and 15 into अपने को कितना हो जाएगा 15 into 6 into 5 into 4। सो आप इन्होंने फैक्टर फाइंड कर लेने यार, फैक्टर अपन फाइंड करने आसान रहेंगे, जिसका कि किसी भी सवाल का तरीका आसान हो जाएगा। अपने को फैक्टर फाइंड करके फाइंड आउट करांगे। सो गाइस कि आप इन्होंने फैक्टर बनावांगे तो 3 into 5 15, 3 into 2 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4।
देखो ये दोनों चो कॉमन बाहर चुक लो, ठीक है। और ये 3 इत्थे 3 इत्थे कॉमन ले लो, 3 आ गया अपने कोले। 5 इत्थे है 5 इत्थे तो अपने कोले 5 ले लो। सो अपने कोले लैफ्ट की बच गया 2, तो 3 दूनी 6 6 5 30, तो मतलब हो गया 30√2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। गाइस किद्दां लग रहे मेरे तरीके यार थोनों? मैं हजे सिर्फ थोनों बेसिक चीज़ां सिखा रहे हैं, मैंने कुछ भी ट्रिक व्रिक नहीं लाई है, मैं वो चीज़ां सिखा रहा। कम से कम सानू क्वेश्चन ते बेसिक रूल सारी चीज़ां याद होनियां चाहिए। पढ़ना तुसी है, मेरा काम है थोनों तक्का लाना, पुश करना, तक्का ला के नहर च नहीं सुट्टना, तक्का ला के सही टिकाने ते भेजना, है ना। हाँ जी, सही सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 6वां। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए, अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ए है और हाइट अपने को बी है, मतलब देखो ए वाला सवाल इंज करके जे आप एग्जाम्पल के तौर ओ तेरी ए की हो गया, तब ए इंज करके चलो आप इनू कैंसल कर देने, आप इत्थे बनाने एक ट्राइंगल नवा, आ लो जी, ठीक है। अपने को ए बी और सी है, ठीक है। यदि हाइट होएगी ए वाली हाइट है और एरिया ਇਹਦਾ गिवन है। देखो हुण किदां तुसी कर सकते हो, फंडा लॉजिक तरीका तुहानूं पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुसी मैथड सीखोगे तो तद ही तुहानूं सारियां चीज़ां ही डेफिनेटली सीखियां जाणगियां। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आप देखांगे तो एरिया का रूल हुंदा है √3/4 इंटू अपने कोले होएगा साइड का स्केयर, की होएगा अपने कोले साइड का स्केयर होएगा। दैन आपा फॉर्मूला की लाना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हुंदा है, मैं देखो सारे फैक्ट्स तुहानूं रिपीट करावांगा, 3/4 इंटू साइड का स्केयर हुंदा है। अगर हाइट का देखो ए तो हो गया AR फॉर एरिया, और हाइट का फॉर्मूला होंगे √3/2 इंटू की होएगा अपने को साइड होएगा। क्लीयर है, कोई इशू नहीं। इतों तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मैंने दस सकते हो। दूसरा तरीका होंगे है कि अगर तुम इसे लिख सकते हो, मैं इतने हाइट का स्केयर अपॉन √3 कर सकते, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तुसी याद रखना है कि जो इन्हों का बल्कि पैरामीटर होंगे A+B+C अपॉन अपने को कितना होएगा 3 A+B+C होएगा, ठीक है। सेमी पैरामीटर की गल करते हैं तो सेमी पैरामीटर अपने को होंगे है, जिवें आप कह सकते हैं कि सेमी पैरामीटर मीनस इट्स हाइट, ठीक है। अगर इन सर्कल की गल करते हैं, अगर इन सर्कल है तो अपने को A अपॉन आ जाएगा 2 × 3, या आप कह सकते हैं H/3, तो ए का मतलब इतने साइड है। क्लीयर इतों तक। हुण जाजो अपने सवाल ते, एरिया वो कहता ए है, ठीक है। आप 3/4 लिखता, और वो कहता कि यदि हाइट कितनी है, देखो यदि हाइट कितनी है अपने को B है, ठीक है। तो हुण आप देखो की कर सकते हैं, आपां नूं ये फॉर्मूला लाउण की लोड़ ही नहीं है, ए वाला फॉर्मूला लाउण की लोड़ नहीं है। आपां की करते हैं, सवाल दे विच आपां डायरैक्ट लिखते हैं एक तरीका जो मैं तुहानूं H/2 दस्सिया। देखो एरिया बराबर आपां मैं तुहानूं दस्सिया H²/√3 हो गया। एरिया अपने को ए है, हाइट वो कहता B है, तो B²/√3 आ जाएगा। हुण आपां नूं फाइंड की करना सीगा, दरअसल उन्हें क्या सीगा कि A/B दसो, तो अगर मैं इनू चुक के नीचे ले आवांगा, अगर मैंने चुक के नीचे ले आवांगा B नूं, तो अपने को इत्थे की बच जाएगा 1/√3 बच जाएगा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है यार, सारे नूं समझ आ गया होएगा, कोई परेशानी नहीं है किसी भी बच्चे नूं। क्लीयर है ना, क्लीयर है, शाबाश शाबाश सारे बच्चे दसो। सबनों कोई दिक्कत है तो प्लीज़ तुसी शेयर कर सकते हो मेरे नाल, ठीक है। तो हुण इहदा पर्टिकुलर सवाल का आंसर तुहाडे सामने आ चुके हैं, ठीक है। क्लीयर है, वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 7वां। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स एरिया देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सवाल समझ आ गया होएगा, ठीक है। बेसिकली सवाल दे विच पुछया की गया, सवाल एक अपने को है, कहना भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABCD है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सब तो पहला आप गल करते हैं पैरामीटर की। अगर जे अपने को 3 टाइम्स वो कहता पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 टाइम्स है, जे आप पैरामीटर इत्थे लिखते हैं 3A आप लिख लेने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जे वो कहता कि पैरामीटर बराबर इहदा आप एरिया लिखांगे, तो पैरामीटर अपने को 3A हो गया, और A अपने को कितना हो जाएगा √3/4 इंटू अपने को A² इंटू अपने को हो जाएगा, मतलब कि उन्हें 3 टाइम्स किया है तो आप 3 टाइम्स करता आप एरिया नूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लीयर इत्थों तक। हुण आप की कर देंगे कि अगर आप A नाल A कटांगे तो अपने को A बच गया। हुण √3 का मतलब की बच जाएगा अपने को 3 = 3/4, इनू अपॉन एक क्रॉस करांगे तो कट हो जाएगा, तो A बराबर अपने को कितना बचेगा इत्थे 4, मतलब A इत्थे बचेगा। देखो किद्दां मैं कीता है,
सवाल कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स एरिया। देखो एरिया ऑफ इट ये होंगे इदा करके, ठीक है। 3 टाइम्स मतलब कि √3 टाइम्स होएगा, √3 टाइम्स हो गया, राइट है। एंड की हो जाएगा इट्स पैरामीटर, तो पैरामीटर की होंगे बई 3 साइड, अगर ए साइड में लिखिए तो 3a हो जाएगा। रूट नू रूट ना मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, थोड़े को नंबर बचेगा, थोड़े को नंबर बचेगा 3a² बटा 4 हो जाएगा। हुण तुसीं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बाई दा वे क्रॉस करोगे, इत्थे a है तो इत्थे 1 कटिया गया, हुण इत्थे 3 आ 3 कटिया गया, तुसीं क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 इत्थे चलिया गया, a इत्थे बच गया, तो a बराबर कितना आ गया 4a, मतलब की है साइड है, तो ऑप्शन नंबर थोड़े को 2 आ जाएगा। क्लीयर, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब एक लाइन के क्वेश्चन है यार। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन तरीके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विदाउट फॉर्मूले भी बहुत ही सवाल करावांगा, इन्हां सवालों च ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत मज़ा आएगा, जेम्स बॉन्ड की मूवी च नहीं आता ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कहांगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ अमरिंदर की मूवी च मज़ा नहीं आ रहा, गिप्पी दी है या एमी विर्क दी है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ਐਵੇਂ पागल जे बने रहने हो तुसीं सारे जने, तुहानूं मैथ नहीं आता, मैथ बहुत वधिया आएगा, सीखो मैथ नूं, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ ए राइट एंगल आइसोस्केल ट्राइंगल इज 4√2, मतलब ये मतलब ए है प्लस 4 इंच करके है, 4 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनिस इज, ये हाइपोटेनिस की लेंथ दसनी है। देखो यार सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यार ना करांगे आपां, इदा करके अपने को एक आइसोस्केल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल आइसोस्केल ट्राइंगल है, अगर ए है, ए बी है, ए सी है, ये अपने को राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनिस होंदी है। देखो हुण अगर मैं इहदी साइड नूं बाय द वे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कह दा कि दोस्तों मेरे को ये भी एक्स है और मेरे को ये भी एक्स है, जे एक्स एक्स है तो मैं हाइपोटेनिस फाइंड करांगा, तो हाइपोटेनिस इज इक्वल की हुंदा है बेस दा स्केयर प्लस परपेंडिकुलर दा स्केयर। हुण हाइपोटेनिस अपने को AC दा स्केयर करांगे तो अपने को हो जाएगा A² x² हो जाएगा, तो AC बराबर अपने को कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक। जो आप स्केयर हटावांगे तो अपने को कितना हो जाएगा, मैक्सीमम तो मैक्सीमम अपने को की हो जाएगा, ये रूट वैल्यू आ जाएगी, तो मैं कह सकता कि x√2 आ जाएगा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक। सारे बच्चों को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ तुसीं दस सकते हो, सवाल च यही चीज़ां तुहानूं पुछियां गईयां सी। हुण देखो सवाल ये कहता है कि पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, पैरामीटर की है, पैरामीटर बराबर, देखो पैरामीटर की गल करते हैं, पैरामीटर अपने को हो गया कितना हो गया वा कि यानी 2x + x√2, और ये किहदे बराबर होएगा, ये बराबर होएगा 4√2 + 4, ठीक है। हुण देखो सवाल ये सीगा कि हाइपोटेनिस कितना होएगा, हाइपोटेनिस इत्थे ए नहीं है, हाइपोटेनिस इत्थे सवाल दा ए नहीं है। हाँ जी गाइज, हालांकि इसका आंसर 4 आ गया। इंज करते मैं इस क्वेश्चन में एक बार होल्ड रखदा क्योंकि मैं इसका बेस्ट वे थोड़ा अगे दसांगा, ठीक है, इसका बेस्ट वे अगे दसांगा। हालांकि तुहाडे च जिन्हां दा मैथ स्ट्रोंग है उन्होंने 4 आंसर समझ चुके हैं, ठीक है, बट यू प्लीज़ स्टिल थोड़ा जा वेट करो, फिर आप अगले करते हैं क्वेश्चन लास्ट दे। हाँ जी, तो आप थोड़ा जा इस क्वेश्चन में मैं चाहना कि जिन्ने भी थोड़े चों बेसिक स्तर के मैथ सीख रहे हैं, थोड़ा जा उन्होंने क्वेश्चन ये टेढ़ा हो जाएगा, तो वी विल एक्सप्लेन इन द नैक्सट मीनस कि नैक्सट फ्यू क्वेश्चन, ठीक है। उस तो पहला आप थोड़ा जिहा होर चानना पा लेने कुछ बेसिक स्तर के क्वेश्चन जिन्ने भी ने। सवाल 9 में कहना इन ए आइसोस्केल मेजर्स ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आइसोस्केल के अंदर ये कहता भी हर साइड 10 सेंटीमीटर है, एंगल बिटवीन दैम इज 45 डिग्री, मतलब इन्हों के 45 डिग्री का एंगल है। दार द ट्राइंगल, मतलब कि आप ये कह सकते हैं ट्राइंगल, मतलब पहला तो आप सवाल लिखते हैं सही तरीके ने, ऑप्शन है 25। अगला है इन्हें क्या है कि 25 और 22 रूट, मतलब कि आप ये लिखांगे इनू 22 इंच होएगा, और अगला अपने को होएगा 25 और ये होगा √2, और अगला अपने को हो गया कि 2 और अपने को हो गया √3, ठीक है दोस्तों। ये सवाल के ऑप्शन है। देखो इनफैक्ट दैट अपने को देखो एक मैं इदा कह दांगा कि मेरे को ट्राइंगल है, ट्राइंगल अपने को ABC हो गया, ठीक है जी। क्लीयर, इत्थों तक क्लीयर है सारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और थोनों PSPCL च इहो जिहा क्वेश्चन टपकेगा, ठीक है। आंसर तुसीं कोशिश कर ली होएगी सारिਆਂ ने, ठीक है जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे है, शाबाश। जो भी तुहाडे चों पर्टिकुलर जिन्ने भी एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मैं तकरीबन 600 तो लैके 800 क्वेश्चन की सीरीज अगे करावांगा,
और बहुत इंपॉर्टेंट होनी है, चाहे थोड़े NTPC है, चाहे जो भी पेपर अगे होणगे, बहुत ही खतरनाक तरीके के सैशन करावांगे। इदां दा आपां सैशन बना के छड्ड दांगे कि तुहाडे आउण वाले टाइम दे विच ना मतलब भी तुहाडे रिलेटिव्स या तुहाडे तो छोटे जिहड़े बच्चे ने वो भी पढ़नगे तो उन्हां नूं भी पता लग जाएगा भी साडे रिलेटिव्स इत्थों पढ़ के सर्विस लगे, असीं पढ़ लईए इत्थों, राइट है। देखो पहली गल तो सवाल दे विच आपां नूं कि आइसोस्केल मेजर्स ऑफ ईच साइड 10-10 सेंटीमीटर है, क्लीयर हो गया। दूजा वो कहता कि एंगल बिटवीन दैम 45 डिग्री है। तो हुण एट द एंड आपां की दसना वा कि इहदा आंसर कितना होएगा। पर्टिकुलर सवाल दा एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, ये एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। देखो जे आपां गल करिए ट्राइंगल इज इक्वल तो 1/2 AB इंटू की होएगा अपने कोले साइन C हो जाएगा ना। देखो साइन C किवें होएगा, बेसिकली ये हुंदा है कि जदों भी इहो जी कंडीशन होवे ਤਾਂ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू साइड्स, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू साइड्स होएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू साइड्स एंड साइन बराबर C हो जाएगा। अगर आप AB लै रहे हैं तो C हो जाएगा। जे आप बाई द वे अगर इनू मैं सपोज अगर मैं AB इंटू इत्थे मैं AC लवांगा तो इत्थे हो जाएगा मेरे को साइन B हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लीयर है। अगर मैं बाई द वे इत्थे सपोज 1/2 इंटू अगर मैं BC लवांगा तो इत्थे मेरे को की हो जाएगा साइन A हो जाएगा। सारे समझ आ गया होएगा केस ये, कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों। पर्टिकुलर सैशन अच्छे तरीके ना देखना है, समझना है यार सवाल की है, ठीक है, क्लीयर है, ठीक है। हुण देखो इस सवाल दे विच आपां किवें फ्रेम करना है, सवाल नूं फ्रेम करन दा थोड़ा तरीका होएगा। सवाल दे विच की कुछ होएगा कि आपां नूं बेसिकली कंडीशन ये दे रखी है उन्होंने कि 1/2 है और अपने कोले कितनी है 10-10, वो कहंदा भी साइड है, दो साइडां 10 होगी। ਅਤੇ तीजी साइड का जो साइन बराबर कितना है 45 डिग्री है। और सानू पता है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होंगी है, एवरीबडी नोज इट। साइन 45 की वैल्यू कितनी होएगा 1/√2 होएगा, ठीक है। अगर आप इनू कैंसल करांगे तो वी हैव ए 5 एंड कितना हो गया 50 इंटू 1 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप इनू किंज लिख सकते हैं 50√2 भी आंसर हो सकता है। हुण अपने कोले 50√2 तो है नहीं, नीचे √2 है ना, रूट नूं हटाउण वास्ते सिमिलर रूट नाल मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलर रूट नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 50 इंटू √2 आ जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, कैंसल करांगे 25 तो अपने कोले आंसर हो जाएगा 25√2। क्लीयर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अपने कोले ऑप्शन नंबर इहदा किहड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर विल बी, हाँ जी ये ऑप्शन नंबर इत्थे अपोन वाला सी नहींगा, हालांकि इत्थे अपोन नहींगा, ए वाला है √2, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन होएगा सी वाला। सो ए वाला इनू थोड़ा चेंजेस कर लियो, 25√2 विल बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लीयर है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोस्केल ट्रायंगल है, कहता भी अगर सारियां ए भी 10 सेंटीमीटर है, ए भी 10 सेंटीमीटर, ए भी 10 सेंटीमीटर है। ये सवाल दे विच कह रहा है कि एंगल ऑफ बिटवीन दैम अगर इन्हां दे विच 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, तो एरिया दसो तुसीं। इस कंडीशन ते तुसीं ये नहीं कर सकते कि तुसीं डायरैक्ट इत्थे 3/4 इंटू साइड करके, ठीक है, तुसीं 2 लिखता, इत्थे 5 लिखता, तुसीं इत्थे लिख दोगे 50√3/2 लिखता, ठीक है। फिर तुसीं इत्थे सर कहोगे कि हाँ जी सर 2 सीगा बाय द वे, ठीक है जी, इत्थे 25√3 हो गया, 25√3 तो ऑप्शन ही नहीं। मेरे दोस्तों ये सवाल का मतलब कि इक्वल ट्रायंगल नहीं है, इक्विलेटरल होंदा तो रूल ला देंगे वी हैव ए आइसोस्केल ट्रायंगल। सो दैट प्लीज कीप इट इन माइंड अगर ये सवाल इदां दा पूछा जाए, क्योंकि PPSC क्वेश्चन पूछा गया वा, ठीक है। अगला सवाल अपने कोले हैगा वा लेंथ ऑफ ए 3 मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन है 9, 12 ते 15 दा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हुण अपने कोले 3 मीडियन है, यू नो कि हमेशा याद रखना कि इत्थे एक कंडीशन है क्वेश्चन दी, मीडियन जदों भी दिते होण तां तुसीं याद रखना कि ट्रायंगल दा एरिया की हो जांदा है 4/3 इंटू, मतलब कि सब तो वड्डा कह सकते हैं कि जो कि ट्रायंगल दी साइड ते बनाया गया, ट्रायंगल दी मैं कह सकता साइड ते बनाया गया सब तो वड्डा मीडियन, सब तो वड्डा मीडियन। हाउ कैन वी से दैट, देखो ये क्वेश्चन इंज है, जिन्हें भी शुभचिंतक ने सवाल ते फोकस करना वा, ये चीज़ इदां है पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये पहला मीडियन हो गया, ये दूजा मीडियन हो गया और ये तीजा मीडियन हो गया, ठीक है। हाँ जी गाइस, मेरा लाइव सैशन चल रहा है और विच विच बहुत सारे एडवांस कॉल्स आ रही हैं सानू बार बार, हाँ जी सर जी टेस्ट सीरीज लॉगिन नहीं हो रही। यार एक चीज़ देखो, जिन्हों ने भी थोड़े जो टेस्ट लिया ना, लॉगिन देखो मैनू नहीं पता गा भी बहुत बड़ा इशू है, नैटवर्क प्रॉब्लम होंदी है। असी कई बार इस चीज़ को एक्सैप्ट नहीं करते कि साडा सिस्टम सही नहीं है, असी थोप दिंदे सामने जाके जी हाँ जी ये चीज़ चल ही नहीं रही सर जी, इनू आपां किवें चलाइए हुण हैं। ਤਾਂ कई बारी चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ, फिर सानू देखो एक बारी मैं थोनों, हालांकि कोई भी सानू इहो जिहा स्टूडेंट नहीं मिलिया जिसने आर्गूमेंट किया है, असी थोनों बहुत ही लिमिट अमाउंट के अंदर क्यों दिता है ये भी मैं थोनों दस दिना है।
ਲਿਮਿਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈਪਟਾਪ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟ ਫਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਕੇ ਦੇ ਫਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਨੋ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा होएगा। ठीक है। अगे सारे एग्जाम कवर करांगे और इन्ने जबरदस्त तरीके नाल करांगे कि थोनू ये नहीं होएगा कि किसी ऑथर ने 2018 की बुक नू 2020 बना के टाइप करता, ठीक है जी मार्केट चो लै ली, बाद च पता चैलेंज करते रहने हैं। असीं तां थोनू सिंपल जिहा कंटेंट देवांगे और बोल के देवांगे, ठोक के देवांगे। किसी भी स्टूडेंट नू लॉगिन च प्रॉब्लम हुंदी है, तुसीं यार कॉल कर सकते हो। ठीक है। कॉल का थोनू नंबर असीं दे रखिआ है, तो प्लीज़ तुसीं ये चीज़ याद रखनी है कि कॉल एक प्लीज़ सौण दे टाइम नहीं करनी। ठीक है। उस तो पहला कर लेनी, बाद च नहीं फोन चुक्या जांदा। ठीक है जी। सो गाइज पहला तो मीडियन का डिफरेंस समझना पएगा। सानू इत्थे किसी भी ट्राइंगल की साइड की लेंथ नहीं दी है। अगर आपां नूं लेंथ गिवन होंदी तो आपां नूं ये चीज़ क्लीयर लग जाता कि यह ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या अपने कोले आइसोस्केल ट्राइंगल है, या अपने कोले स्केलन ट्राइंगल है, या अपने कोले राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपां इन्हां दा एरिया फाइंड कर सकते सी। इनफैक्ट दैट हियर इज गिवन द मीडियन। क्लीयर है। हुण देखो क्वेश्चन की है, वी नो वेरी वेल। अगर आप इस सवाल नूं देखांगे कि सवाल बनता कित्थों है, सवाल ये बनता है कि अगर मैं इस सवाल नूं वापस तो सारियां चीज़ां तुहानूं समझावांगा कि अगर मैं इहदा नाम AD रखदा, इहदा नाम BE रखदा और इहदा नाम CF रखदा। हुण अपने कोले AD की लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, और BE की लेंथ अपने कोले कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और CF की जो लेंथ है वो अपने कोले कितनी है दोस्तों, वी हैव ए 15 सेंटीमीटर। क्लीयर है। हुण सेंटीमीटर है। देखो एक चीज़ तुसी नोट करो, एक चीज़ तुसी नोट करोगे तो थोड़े कोले जो भी इदां करके ट्राइंगल बन रहे हैं, ऐ करके ट्राइंगल बन रहे, मैं थोड़ा जा विच मार्कर चेंज कर ला, जो तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ परमिशन होएगी तो ठीक है, ताकि थोनों सारिਆਂ ਨੂੰ साफ दिखेगा। इंज करके अपने कोले एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है। एक ट्राइंगल बनेगा। फिर इथों आपां फाइंड आउट करांगे ए वाले दा ट्राइंगल दा एरिया फाइंड करांगे। फिर आपां एट द फिर तीजा ट्राइंगल जो बनेगा अपने कोले इंज करके बनेगा, मतलब कि AFC। ठीक है। एदा एरिया, एदा एरिया, एदा एरिया और कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया। तो मतलब मैं कह सकता है कि 4/3 हो जाएगा, मतलब चारां दे विचों तिन्नां दा एरिया फाइंड करांगे तो 4 × 3 और उस तो बाद की कर देंगे आपां इन ब्रैकेट दे विच 1/2। हुण देखो आपां की लिखांगे 1/2, और अपने कोले की हो जाएगा कोई भी एनी 2, मतलब एनी 2 साइड्स आप ले लांगे, और एनी 2 साइड्स वट वी हैव टू टेकन, मतलब कह सकते हैं कि जो कि सिंपल जी गल है कि दो जो आप मीडियन चुकांगे उन्होंने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इत्थे लिख सकता प्रोडक्ट ऑफ द 2 मीडियंस। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ 2 मीडियन। ठीक है। इत्थे मैं इंज करके लिख देना, शॉर्ट दे विच तुसीं समझ लियो। 4/3 × 1/2 इंटू 9 × 12 तुसी कैंसल किया, तुहाडे कोले कितना आया 6, 3 दूनी कितना आया 6, तुसी कह सकते 9 दूनी 9 चौका 36 × 2 बराबर 72 विल बी आंसर। देखो अगर इस क्वेश्चन दे आपां होर डिटेल च जावांगे तो आपां नूं होर चीज़ां गहराई च निकलणगीआं। हमेशा याद रखना, थोनू जदों भी लेंथ ऑफ मीडियन दित्ती जावे, तुसी की करना है कि 4/3 × 1/2 × प्रोडक्ट ऑफ इट्स मीडियन, तुसी एनी 2 मीडियन कर दोगे तो तुहाडा आंसर डेफिनेटली आएगा। क्लियर है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक। ठीक है। तो 72 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। हुण देखो अगला सवाल आउंदा, इंपॉर्टेंट सवाल है। एरिया ऑफ इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइन 3x + 4y = 12। सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ड्रॉ करांगा कि मेरे को इदा क्वाड्रेंट है। ठीक है। अगर आप बाय द वे इनू अगर मैं बना लेना है, वी हैव ए y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ठीक है। एंड वी हैव ए x पॉजिटिव एंड x नेगेटिव हो गया। ठीक है। एंड क्वाड्रेंट की गल करते हैं, अपने को कहता कि एक थोड़े को की बनाए हुए, अगर मैं इसनों AB लैके इदा बनाना वा, और ईवन की क्वेश्चन च गिवन है सेंटर पॉइंट का ओ हो गया अपने को,
ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫॉर्म ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬਾਈ ਗਿਵਨ 3x + 4y = 12 ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ y ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ 0 ਰੱਖਦਾ, ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ 0 ਇਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਇਨ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 0 ਇਨ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3x + 4y = ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ 3x + 0 = 12, मतलब कितना हो जाएगा कि x = कितना हो गया, 4 हो गया भी, x = 4 हो गया ना। अगर आप y की जगह 0 रख लेने तो 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਨੂੰ तो 4 एकम मतलब 4 ਨੂੰ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ तो 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3x + 0 = 12 ਹੈ, ਤਾਂ x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, 4 ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਬਣੇਗਾ ਪੁਆਇੰਟਸ b ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ 0 ਹੈ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਅਤੇ 0 ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਾਹਦਾ ਬਣੇਗਾ, b ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਬਰਾਬਰ ਅਗਰ 0 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, x ਬਰਾਬਰ 0 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 × 0 + 4y ਐਂਡ ਬਰਾਬਰ 12 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ मतलब 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ 4y ਬਰਾਬਰ 12 ਹੈ, ਤਾਂ y = ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 12/4 = ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ a ਦਾ ਬਣਨਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਪੁਆਇੰਟਸ a ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 0 ਐਂਡ 3। ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ OB ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਅਗਰ OB ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਗਾਇਜ਼, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। 0 ਅਤੇ 3 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ B ਦੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨਗੇ OB = ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ OA ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AOB। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 OB ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 1/2 × 4 × 3 ਤਾਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3 × 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਗਾਇਜ਼ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੈਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਥ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ O ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ A ਅਤੇ B ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ A ਅਤੇ B ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ 4x + 4y = 12 ਰੱਖਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, x ਬਰਾਬਰ 0 ਰੱਖ ਲਓ। 0 ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3x + 4y = 12 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 0 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 4y = 12 ਹੈ। y ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 12/4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ y ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ OA ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ y ਬਰਾਬਰ 0 ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ OB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AOB ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਯਾਨੀ 6 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले सवाल वाल थोड़ी परमिशन है तो मैं बच सकता है, ठीक है। डन डन डन, शाबाश। शेयर कर दो यार, बस शेयर कर दो नाल दी नाल, ठीक है। सारे लोग शेयर करो प्लीज, इंस्टाग्राम ते टैलीग्राम ते व्हाट्सअप ते जिथे भी हो सकता है, ठीक है। और तुसी खुद टाइटल दोगे इस तो बाद, ठीक है ना। हुण अपना पर्टिकुलर कंसैप्ट है और अगे असी एक थोड़े लिए बिग सरप्राइज लैके आ रहे हैं। बिग 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 सरप्राइज। बिग सरप्राइज इदा होएगा कि एग्जाम होने तो बाद जिन्ने भी कैंडीडेट्स का एग्जाम सब तो अच्छा होएगा, मैं थोड़ी जी हालांकि हिंट दे देना है, वो स्टूडेंट्स 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेगा, ठीक है। थोड़ी कामयाबी का मंत्र, थोड़ी कामयाबी का यंत्र और थोनों गिल्ज मेंटोर तो कितनी हैल्प हो रही है, ठीक है। जिन्हां दे वीडियोस असी 10 स्टूडेंट्स नूं शॉर्टलिस्ट करना है और उन्हां स्टूडेंट्स नूं 1 साल तक फ्री स्टडी नोट्स और फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी और ये नाल ही उन्होंने बेहतरीन सरप्राइज कुछ हो सकता तुहाडे लई, ठीक है। तो ये चीज़ां तुसीं कंटिन्यू जुड़े रहोगे तो इत्थों बहुत कुछ लओगे तुसीं, ठीक है, खोओगे कुछ नहीं।
चलो भाई, अगला सवाल है लेंथ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज कितना है, एरिया ट्राइंगल पूछना है, ठीक है। हाइट अपन गिवन गया। हुण देखो सवाल का आंसर कितना करना है, क्विकली एंड फायर कर सकते हैं। देखो सवाल किदा आ, एक अपने को इंज करके इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वी हैव ए बी एंड सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਡੀ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ AD ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਔਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, BC ਤੇ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AAA ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि AB इक्वल अपने कोले की है BC है एंड इक्वल अपने कोले की है CA है। अगर आप इन्हें सारे अगर 2A कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़ा कह रहा वहाँ कि अगर आप 2A सेंटीमीटर है तो AD परपेंडिकुलर उन्होंने BC है, तो AD बराबर की हो जाएगा कि अगर आप इन्हों राइट एंगल ट्राइंगल ते फाइंड आउट करांगे तो AD इक्वल अपने कोले की हो जाएगा कि AB दा स्केयर हो जाएगा और माइनस BD दा स्केयर हो जाएगा। दोस्तों आपां नूं करना की पएगा, हाइट अगर आपां नूं गिवन है, एरिया फाइंड करना है। शॉर्ट ट्रिक्स मैं दस चुके हैं, बट इनफैक्ट फिर भी मैं तुहाडे नाल सांझी करांगा मेरी शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन उस तो पहला बेसिक तरीका भी जानना जरूरी है। जे तुहाडे कोल एग्जाम्स दे अंदर टाइम है तो तुसीं बेसिक नाल भी आंसर कर सकते हो। चलो इस तो भी बेसिक ये हो सकता है कि जे मैं गल करांगा कि ADC की गल कर लेना है, इन्होंने कहा कि हाइट अपने कोले कितनी है 15 है, ठीक है। हुण अपने कोले साइड है नहीं, साइड आप ए ले लीए, इन्ना ही हो सकता ना कि आपां ए साइड लैनी पेगी, ए ले लीए तो अपने कोले कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा। तो तुसी मेरे दोस्तों हाइपोटेनिस नाल भी कर सकते हो, हाइपोटेनिस का स्केयर हो गया, बेस का स्केयर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर हो गया, पर इन्ना टाइम किस कैंडीडेट कोले कितना मत्था मारेगा, इस करके या तो तुसी इस शॉर्ट ट्रिक ना करो की लिखोगे इत्थे तुसी AB बराबर कितना हो जाएगा 2A, तो तुसी लिखोगे 2A का इत्थे स्केयर कर दोगे, माइनस इत्थे BD का मतलब कितना A है तो ਇਹਦਾ स्केयर कर देंगे, ऊपर रूट ला दोगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 ब्रैकेट दे विच है, ठीक है। 2 दूनी 4 A स्केयर माइनस A स्केयर हो जाएगा एंड तुहाडे कोले कितना हो जाएगा 3A स्केयर हो जाएगा। हुण 3A स्केयर हो जाएगा तो तुसी जदों ये रूट दे विचों रूट तो बाहर कढोगे तो तुहाडे कोले A कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, इन्ना हो जाएगा ना, क्योंकि हाउ कैन यू से दैट, वी कैन से दैट कि वैल्यू ऑफ AD इज इक्वल, तो AD बराबर आपां नूं ऑलरेडी गिवन है 15 सेंटीमीटर है, तो इंटू 15 तुसी करोगे तो तुहाडा आंसर आ जाएगा। सिंपल जा तरीका ही है। चलो मैं तुहानूं पूरा सवाल करावांगा, पूरा सम करावांगा यार, ठीक है। AD आपां नूं AD गिवन है 15 सेंटीमीटर हाइट गिवन है। सो आपां नूं सवाल दे विच ये आंसर इत्थे मिल गया कि 15 बराबर अपने कोले A√3 है, तो A नूं जदों आपां लिखांगे तो आपां लिखांगे इस नूं की लिखांगे कि 15/√3, मतलब इनू लिख सकते हैं 15√3 इंटू √3, ठीक है, अपॉन √3। कदे भी किसी नंबर के डिनोमीनेटर अगर मैं कह सकता है कि अंश बटा हर दे विच रूट वैल्यू है तो रूट हटाने वास्ते सिमिलर नंबर ना मल्टीप्लाई करना पएगा, तो तुसी लिख सकते हो 15 इंटू √3/√3 कैंसल किया तो थोड़े को 5√3 आ जाएगा। ये वैल्यू कादी आई है A दी, A मतलब साइड हो गया। हुण आपां एरिया फाइंड करना सीगा, तो एरिया का फॉर्मूला की हुंदा है √3/4 इंटू साइड का की होएगा स्केयर, √3/4 साइड तुसी ले ली 5√3 है, ठीक है दोस्तों। नैक्सट तुहाडे कोले 5 कितना आ जाएगा √3 है। हुण 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 इंटू 3 हो गया 25 ते 75, 75√3/4 हो गया, ठीक है। 75√3 बटा कितना हो गया तुहाडे कोले 4 हो गया। हुण तुसी एक चीज़ कंसैप्ट दे विच तुसी देखोगे, यस यस यस, ओके 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 ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो अपने कोले कंडीशन की सी, साइड बराबर अपने कोले ऑलरेडी गिवन सी, इत्थे 2A है, 2A ना भी, या तो इन्हूं 2A नाल मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2A नाल मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी कादा आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी की आ जाएगा 4A आ जाएगा, तो 4 ना 4 कटेगा, A बराबर 75√3 आ गया, ठीक है। ये चीज़ां हालांकि सवाल चों सीखण नूं मिलणगियां, ये सवाल का की है लॉन्ग प्रोसैस है, लॉन्ग प्रोसीजर है सवाल की। हाँ जी, हुण तुहानूं मैं दसां देसी दवाई की है। देसी दवाई बहुत तकड़ी है यार, नोट कर लो, देसी दवाइयां की बहुत जरूरत पैनी है। हुण देखो ये सवाल तुहानूं बाय द वे PSPCL आ गया। पहली गल तो तुहाडे चों अद्धे तां स्किप कर देणगे, छड्ड देणगे, अखां बंद हो जाणगीਆਂ, जिवें कबूतर दे अगे बिल्ली आउंदी है, ठीक है। कबूतर अगे बिल्ली आ गई, अखां बंद हो जांदियां ना, तो हमेशा तुसी कबूतर बिल्ली वाला गेम नहीं करना। इत्थे तुसी की करनी है, ट्रिक करनी है। की करनी है, जदों भी तुहानूं एरिया तुसी की कर सकते हो, √3/4 इत्थे करोगे, A दा स्केयर का मतलब है साइड स्केयर हो गया। इनफैक्ट इहदे नाल तुहानूं मैं होर भी कुछ दस्सिया सीगा
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 3/4 ਇੰਟੂ a ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ h ਸਕੁਏਅਰ ਬਟਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ √3। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਰੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ h ਸਕੁਏਅਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ h ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਈਟ 15 ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 15 ਬਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ √3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ √3 ਦਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ √3 ਇੰਟੂ √3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਇੰਟੂ 15 ਇੰਟੂ √3 ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੂਟ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। 3 × 3 3 5 15 15 ਇੰਟੂ 5 15 5 75 √3 ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਸਵਾਲ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਸਵਾਲ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 3 circles of the radius 3.5 centimeter each are placed in the such as a way that the each touches the each other to the area of the portion enclosed by the circle। हाँ जी गाइस, प्लीज़ इन्हू रीड आउट करो वंस अगेन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इस क्वेश्चन की सब तो अच्छी खासियत होएगी कि इस क्वेश्चन ਨੂੰ लॉन्ग प्रोसेस ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, और उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ मैं शॉर्ट ट्रिक्स दसांगा, और शॉर्ट ट्रिक्स ਤੁਸੀਂ कुछ ही मिनटा और हालांकि सैकेंडों के अंदर आंसर फाइंड कर दोगे ਇਹਦਾ, ठीक है। इन्ना इंपॉर्टेंट और इन्ना खूबसूरत क्वेश्चन है ये, और खूबसूरत क्वेश्चन दे खूबसूरत ही आंसर करांगे ਆਪਾਂ, ठीक है। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन ਨੂੰ रीड करो और ये आंसर फाइंड करो। हाँ जी, कल आप सैक्टर की गल कर रहे थे। दरअसल देखो, सब तो पहला ये कहता भी 3 सर्कल है, 3 सर्कल है। इंज दे मैं अगर इनू ड्रॉ करांगा कि मेरे को पहला सर्कल हो गया, और मेरे को इंज करके ये दूजा सर्कल हो गया, और ये वाला मेरे को तीजा सर्कल हो गया। थोड़ा जिहा सर्कल टेढ़ा हो गया, द सेंटर पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट है। आप अगर इन्हों इंज करके जोड़ दिने हैं तो ए वाले एक ट्रायंगल बन गया। ए बी अते सी ये 3 साइडा हो गई। जे आप गल करांगे ए अते बी है, ये साइड होएगा, अते बी सी भी साइड होएगी, और सी ए भी साइड है। इनफैक्ट अगर आप ए तो लैके अगर मैं पॉइंट ओ बना दा तो ए ओ तक इस ट्रायंगल पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस होगी, और अगर मैं ओ पी बना दा तो ओ पी भी इसकी रेडियस होएगी। इनफैक्ट आपको रेडियस क्या रखा है कि 3.5 है, ए भी 3.5 है, तो हम ए भी टोटल कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी ना। तुसी इंज ही करके 3.5 ते 3.5 है तो बी सी नू टोटल करोगे तो तुहाडे कोल बी सी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। अगर तुहाडे कोल ए भी 3.5 है 3.5 है, क्योंकि रेडियस ने ऑलरेडी कह रखा है, तो रेडियस क्या रखा है, तो मेरे दोस्तों तुसी कह सकते हो भी ए सी भी टोटल 7 सेंटीमीटर होएगा। हुण मैं इत्थों तक पहुँच चुके, ठीक है। हुण आपां की करना है कि एरिया फाइंड करना है। की फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना तो आपां नूं की करना पेगा, सब तो पहला आपां नूं की करना पेगा, सवाल दे अंदर की चीज़ पूछी जा रही है ना, ए बी सी का एरिया अपने को हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी का एरिया हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी केड़ा ट्रायंगल है? देखो हुण तुसीं ऑटोमेटिक समझो यार कि जदों तीनों साइड बराबर है, तो डेफिनेटली तीनों साइड बराबर है, तो आप जनरली कह सकते हैं कि दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लांगे। तो फिर आप की करांगे माइनस आप लिखांगे 3 इंटू एरिया ऑफ ए सर्कल, मतलब कि आप इत्थे लिखांगे एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल कल तुहानूं दस्सिया सी ना। हुण ट्रायंगल का एरिया की होएगा 3/4 इंटू अपने कोले होएगा साइड का स्केयर माइनस 3 इंटू सैक्टर का एरिया की हुंदा है। क्विकली गाइस सारे स्टूडेंट दसोगे की लिखोगे थीटा बटा 360 इंटू की होएगा पाई आर स्केयर। क्लियर है? तो तक हुण आपां की लिखांगे 3/4 इंटू साइड कितनी है 7 इंटू 7 माइनस लिखांगे 3 इंटू, हुण देखो ये जो भी एंगल है ये डेफिनेटली ये कितने डिग्री का बनेगा, ये 60 डिग्री का ही होएगा, ठीक है। कितने डिग्री का होएगा? 60 डिग्री का होएगा। 60 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस अपने को 3.5 इंटू कितना हो जाएगा 3.5। क्लियर है? चलो जी, हुण आपां इस सवाल नूं थोड़ा जिहा अगे पुश करते हैं, तो अपने को देखो सवाल दे विच ऑटोमैटिकली कितना आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 4 माइनस जे आप कैंसल करांगे अपने को हो जाएगा 60 और इनू कैंसल करांगे। ईवन कि तुसी बाहर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो तुसी मल्टीप्लाई करोगे 35 लगभग 12
4 तीए 12, 12 25, 12 25 इंटू 22 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 29.25 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 29.25 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ LCM ਮੈਥਡ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਥਡ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ SSC ਨੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਔਰ NTPC ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। PSPCL ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਣਾ PSPCL ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? अगर पेपर च ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਨਲ ਜਾ ਕੇ 1.967 ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 9.767 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਨਕਲੋਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੈਡਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੈਡਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸੋ? ਏਰੀਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਦੱਸਾਂ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ 0.160 ਇੰਟੂ R ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, एक सवाल च नहीं है, हज़ारां सवालों च आ जाएगा। 3.5 इंटू 3.5 0.1606 इंटू कितना करांगे 12.25। इनू मल्टीप्लाई कर लो। इट्स डिपेंड ऑन यू। और तुहाडा आंसर ये इक्वल ना आवे तो तुसीं कह दिओ सर गिल सर मैथ पढ़ाउणा बंद कर दो। जे इहदा आंसर ना आवे तुसीं मैनूं कह दिओ सर गिल सर भी इहदा मैथ पढ़ाउणा बंद कर दिओ। ते जे बिल्कुल सही है तो कल नूं छाप दिओ। जरूरी नहीं है कि अखबारां दे विच ही आवे कि बेस्ट ट्रिकी मैथड है। बस तुसी शेयर करना है ताकि सारे स्टूडेंट्स नूं पता लग जाए कि की देसी दवाइयां हुंदियां ने इन्हां सवालों दीयां। ठीक है, राइट। अगले सवाल चलते हैं। द पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 मीटर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया। दिस इज द सिंपल एंड लॉजिकल तरीका क्वेश्चन है। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है यार। रोम्बस का सवाल है। जे आप इंज करके एक रोम्बस बनाया, मैं एवें करके एक रोम्बस बनाया, ठीक है जी, और A B ਅਤੇ CD। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹਾਈਟ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ। ਹਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਟੇਢੀ ਹੋਗੀ, ਬਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ? 5 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਦੇਖੋ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂ ਕਰਕੇ, और तुसी समझोगे कि इत्थों जो इहदी ऐ करके स्ट्रेट हाइट बनेगी ये वाली है। ठीक है, पैरामीटर इज इक्वल अपने कोले हुंदा है 4 इंटू साइड। कितना हुंदा? 4 इंटू साइड। एंड 4 ऑलरेडी अपन पैरामीटर कितना गिवन है? 40 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप लिखांगे 40 बराबर 4 इंटू साइड नूं आप x मान लीए, तो x बराबर आप कट करांगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेंटीमीटर आ गया। सो दैट कि हुण अपने तो की है, ये 10 सेंटीमीटर की आ गई, साइड आ गई। हुण अपने तो की पूछा जा रहा है यार? हुण की बन गया? अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये की बन चुकी है? बन चुकिया है पैरेलेलोग्राम। की बन गया वा? पैरेलेलोग्राम बन गया। रैक्टेंगल की डेफिनेशन सारे जानते हैं ना कि रैक्टेंगल इंज करके हुंदा। रैक्टेंगल थोड़ा टेढ़ा बन गया, बट ट्राई प्लीज़ इनू समझिओ जा। ठीक है, ये वाली अपने को अगर मैं कहदा कि दी ब्रेथ अटी लेंथ हो चुकी है तो रैक्टेंगल की डेफिनेशन होंगी है एक 4 साइड फिगर एंड इट्स अपोजिट साइड्स आर इन इक्वल इन लेंथ। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो भी 10 होएगी, ये 5 होएगी तो ये 5 होएगी, तो इस रैक्टेंगल नूं आपां पैरेलेलोग्राम कहने हैं। और रोम्बस नूं आपां की कहने वा? रोम्बस नूं स्क्वायर नूं बल्कि रोम्बस कह सकते हैं आपां। ये भी चीज़ां इदां नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट दैट इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर हुण आपां एरिया फाइंड करना, तो एरिया इज इक्वल की हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 10 है, ब्रेथ 5 है, बराबर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर 2 तुसीं कह सकते हो साडा बिल्कुल करैक्ट है। आंसर नंबर 2 बिल्कुल करैक्ट होएगा। गाइज क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। कम ऑन गाइज, क्विकली आंसर फाइंड करना वा। ठीक है, चलो भी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, इफ ए ट्राइंगल विद द बेस 8 सेंटीमीटर हैज द सेम एरिया एज ए सर्कल विद रेडियस 8 सेंटीमीटर, फाइंड द कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैट दे विचों पेपर चों चुक्या गया क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है यार।
ठीक है। मैनू बहुत अच्छा लगता है कि जो डिफिकल्ट आप क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा वो सवाल ही बड़े आनंद वाले बन जाते हैं, ठीक है। ये कहना इफ ट्राइंगल विद द बेस 8 सेंटीमीटर है हैज़ द सेम एरिया एक सर्कल है वो रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो कहता भी कोरसपोंडिंग एल्टीट्यूड है वो दसना है और फिर ट्राइंगल कितना होगा। चलो जी पहला छोटा जिहा करैक्शन कर लेने, ये होएगा 12 इत्थे है अपने कोले पाई है, दिस इज नॉट ए पी दिस इज ए पाई। देखो सवाल च की पूछा जा रहा सीगा, आप इत्थे लॉजिक लावांगे। कोरसपोंडिंग एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल आप ले लेने हैं कि कोरसपोंडिंग एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल अपने कोले की है x सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मतलब मैं कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्कल है ना, एरिया ऑफ ए आर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, क्लियर है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का रूल की होंगे 1/2 into बेस इंटू हाइट है और यदा होएगा यानी अपने कोले पाई आर स्केयर होंगे। हुण 1/2 बेस अपने कोले कितना है 8 सेंटीमीटर है, हाइट अपने कोले है नहीं है, सो दैट कि अपने कोले नैक्सट आप की कह सकते हैं कि पाई आप सेम रख लेने, रेडियस 8 into 8 है तो 8 नाल 8 तक कटिया जाएगा। जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोले की हो जाएगा, इत्थे हो जाएगा अपने कोले h/2 और इत्थे हो गया पाई 8 हो गया। जो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे वट वी हैव टू फाइंड इट्स हाइट ना, वी हैव टू फाइंड इट्स हाइट, देन कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 पाई आंसर हो जाएगा। दसो की दिक्कत है यार, कोई प्रॉब्लम है? सवाल की डेफिनेशन या सवाल की लैंग्वेज पढ़ के नहीं डरना है, इनफैक्ट ये है कि बेस्ट अप्रोच की हो सकती है सवाल का आंसर करना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर सैट के क्वेश्चन चुकया गया वा और बहुत अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं मैं, और मेरा यही प्रयास है कि मैं स्टूडेंट्स को एक अच्छा टॉनिक तरीका और देसी दवाइयां दे दा। एरिया ऑफ ए 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल एक है 25 एक है 36, इन्हां दे एल्टीट्यूड दसो। ऑलवेज याद रख लेना, ऑलवेज याद रख लेना, हमेशा लिए याद रख लेना कि तुसी दो लए इत्थे, हुण इहदा एल्टीट्यूड कितना होएगा। हाँ जी, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ कोरसपोंडिंग एल्टीट्यूड। तो रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड मतलब मैं इत्थे कह सकदा कि रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल the √25 upon √36, so we have a 5/6 या आप 5/6 कह सकते हैं। इनफैक्ट दोनों ऑप्शन सेम नहीं है, इतने हम 6/5 बना लेने तो ऑप्शन नंबर 3 आप करेक्ट कर देने। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई क्लियर है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो बस शेयर कर दो बस, ठीक है, धुआं ठा दिया करो शेयर करने वाला। हुण देखो यार इहो जिहे सवाल है, ये कहना मेजरिंग ऑफ द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल एंड देर इज एन एक्सेस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिता जाता है एंड 5 डिफिसिट कर दिता जाता, 2 सेंटीमीटर घटा दिता जाता है, तो दसो कि एरर ऑफ द एरिया। बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नोट डाउन कर लो, कभी भी रेक्टेंगल है, कोई ट्राइंगल है, कोई स्क्वायर है, ठीक है, कोई ट्रेपीजियम है, कोई पैरेललोग्राम है, कोई रोम्बस है, इस तो अलावा कोई सर्कल है, इस तो अलावा कोई भी थोनों आगे इवन की कोई भी क्यूबोर्ड या सिलेंडर सफीर वट कुछ भी दिता है, अगर इन्हां दी साइड या इन्हां दी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली इन्हां दा एरिया भी इंक्रीज होएगा, इन्हां दा एरिया भी इंक्रीज होएगा। हुण एक ये कहंदा कि साडे कोल एक रेक्टेंगल है, इंज करके अपने कोल रेक्टेंगल है, हुण रेक्टेंगल की ए साइड 100 सी, ये भी अपने को 100 सी, 100 सीगी तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते हैं ना, तो मतलब 100 × 100 इज इक्वल अपने को कितना होंदा 10,000 होंदा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता भी 5 सेंटीमीटर आप इनू की करता वा 5 सेंटीमीटर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के मुताबिक आप एक्सेस करता, मतलब कि इनू 5 सेंटीमीटर बढ़ाता तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, और इनू 2 घटाता वा 2 घटाता तो 98 हो गया। हुण आप मेरे दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेथ के थां ते आप 105 × 98 करांगे तो अपने को कितना आ जाएगा, 100 नूं 98 नाल कीता 9800 आ गया, प्लस आप 5 नूं 98 नाल कर देने 8 × 5 = 40 एंड 9 × 5 = 45 ते कितना हो गया 49, तो आप ये जोड़ देंगे तो 9 × 2 × 10,290। हुण अपने को पहला नालों कितना डिफरेंस आ गया, मतलब पहला नालों 290 का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस आया किने ते 10,000 ते आया। हुण 10,000 ते इंटू 1000 लावांगे तो अपने को 3 सिफर ना 2 सिफर ना 2 सिफर कट्टी गई, सिफर ना सिफर कट्टी गई, सो दैट कि अपने को 0 बच गया, तो मतलब ये 0 बचेगा एक 29.10 इज इक्वल मतलब 2.9% का डिफरेंस आ गया।
2.9 पॉइंट ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करैक्ट है। मेरे दोस्तों सवाल समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਅਜੂਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬ੍ਰੈਥ 100 ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਗੀ ਕਿ a + b ਔਰ a × b/100 ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਲੱਸ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਘਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਵਰਤੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ 2 ਘਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਵਧੀ ਹੈ × 2 ਘਟੀ ਹੈ ਬਟੇ 100 ਕਰ ਦੋ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ। 5 ਚੋਂ 2 ਗਏ 3 ਬਚ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੇ 5 ਦੂਣੀ 10 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 10 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 3 - 1/10 ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 0.1 ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ 0.1 ਘਟਾਇਆ 2.9, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ 1 ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ 2 ਬਚ ਗਿਆ 2/10 ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 3/1 ਔਰ 1/10 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਆ ਗਿਆ, 10 ਦੀ 30 30 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 29/10 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2.9%। ਗਾਇਜ਼ ਅਗਰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਏਗਾ। ਰਾਈਟ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ 2D ਦੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਬਲਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਧੂਆਂ ਉਠਾ ਦਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੱਬ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, ਤਬ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।